जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है आदित्य संगी जी, जिनसे हम बात करेंगे ऑन गोइंग ईरान यूएस इसराइल वॉर पर। और ये वॉर ये कहना चाहिए कि एक महावॉर, महायुद्ध में तब्दील हो चुकी है। पूरे मिडिल ईस्ट में फिलहाल आग बरसी हुई है और ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर दिया। जितने भी अमेरिकन बेसिस ने सबको निशाना बनाया। अरामको ऑयल रिफाइनरी और सऊदी से लेकर जॉर्डन तक, कुवैत, कतर, सब तरफ तबाही मची हुई है। और इसी पर हम बात करेंगे कि जिस तरह से आईआरजीसी के कमांडर का स्टेटमेंट आया था कि हम ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जो दुनिया ने अब तक देखे नहीं होंगे। और ईरान का जो गुस्सा है, जिस तरह से यूएस ने पूरी लीडरशिप को ईरान की उड़ाया है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम लीडर और आईआरजीसी और सेना के सभी कमांडर और जस्टिस, चीफ जस्टिस, सभी को। तो उस सब से ईरान का गुस्सा है। इस सबको अब हम जो स्थिति है उसको एनालाइज करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आदित्य जी। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार। आदित्य जी, आपके प्रेसिडेंट ने बोला था कि ईरान कैन नेवर हैव न्यूक्स, जिस दिन पहले दिन उन्होंने हमला किया परसों। और तब से लेकर अब तक जो तबाही है, आप कैसे देख रहे हैं? अमेरिका में किस तरह का रिएक्शन है? इधर तो पूरे एशिया में यहाँ पर हलचल मची हुई है। मैं पहले क्लियर कर दूं, मैंने उनको वोट नहीं दिया। तो मैं इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड, तो वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मैंने वोट नहीं दिया उनको। चलिए अब दूसरा चलते हैं। आ, जैसे लोग बोलते हैं ना, लेफ्ट विंग और राइट विंग। मैं धार्मिक विंग पे हूँ, ना मैं लेफ्ट में हूँ ना राइट पे हूँ, मैं बीच में रहता हूँ। सो देयरफॉर आई एनालाइज एवरीथिंग फ्रॉम ए सेंट्रिस्ट व्यू पॉइंट। ऐसा नहीं कि किसी और साइड में मैं जाऊंगा, बिकॉज दैट एनालिसिस इज नेवर गुड। अब मैं बताता हूँ कि अमेरिकन, हमारे जो ट्रम्प है, ट्रम्प साहब, उनकी रातों की नींद कैसे उड़ गई है ना। तो फ्लोरिडा में मस्ती से अपना मना रहे थे, अपना वीकेंड, गोल्फ खेल रहे थे। सडनली प्लेन बोलता है, सर आ जाइए आप डीसी में। अब उनको डीसी में लेके लाया गया। 2 बजे आए वो एग्जैक्ट। मैंने सारे टाइम नोट किए हुए, मेरे नोट्स हैं आज के पूरे इंसिडेंट के, 2 दिन के, 3 दिन के। ओके, नाउ क्या डिस्कस हुआ होगा? अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ, बिकॉज मैं आई एम नॉट ए प्राइवेट टू एनी इंफॉर्मेशन, लेकिन मैं सारे सबके पोस्ट देख के, आजकल क्रिटिकल पोस्ट ज्यादा दिखाई देती है, नॉन क्रिटिकल कम दिखाई देती है। उस पे कल से एक्स रोक लगा देगा। बट एलॉन मस्क भी बदला ले रहा है, सारी नेगेटिव निकाल रहा है पहले वो। तो एलॉन मस्क इज ऑल्सो टेकिंग रिवेंज। सो द तो जब वो गए तो मैं सोच रहा था ऐसी क्या अर्जेंसी होगी कि लोग अपना, देखिए मैं भी बहुत गोल्फ खेलता हूँ, मैं ऐसे गेम नहीं छोड़ता जब तक कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि मतलब घर के कुछ फेंस टूट गई है, कोई जानवर भाग गया घर से। अदरवाइज मैं नहीं गोल्फ गेम छोड़ता, क्योंकि एक्सट्रीम इमरजेंसी में। तो ये जनरली गोल्फर्स का रूल रहता है कि अगर उन्होंने गोल्फ का गेम छोड़ के निकले हैं फ्लोरिडा से और डीसी गए हैं, मतलब समथिंग अर्जेंट इज देयर। अब 2 चीजें बताता हूँ, फिर उसके बाद हम बाकी सारा जो आपने बोला वो कवर करेंगे। पहला था, पेंटागन ने डांट लगाई। मैंने आपको बोला था कि हमारे पास म्यूनिशंस नहीं है पर्याप्त। आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है। वो ईरान जो है 300 बैलिस्टिक मिसाइल महीने की बनाता है और 80,000 ड्रोन महीने बनाता है। हमारे पास उसके लिए हम 63 थर्ड मिसाइल्स बनाते हैं 1 साल में, और हम 150 आयरन डोम की मिसाइल बनाते हैं 1 साल में, या थोड़ी ज्यादा ही बना सकते हैं। चलिए, तो हम कहाँ लड़ पाएंगे? और हमारा स्टॉक पाइल जो है 1400 टॉमहॉक मिसाइल्स का है उस एरिया में, तो कहाँ से आप लाएंगे? दूसरा, 9 बेसिस उड़ा दिए, 9 बेसिस हैव बीन डिस्ट्रॉयड, बहरीन का, कतर का। और दूसरा इंफॉर्मेशन को दिया होगा, मैं ज्यूम कर रहा हूँ वापस, कि भाई हमारा यूएसएस अब्राहम लिंकन पे अटैक कर दिया 4 मिसाइल से। तो दैट, अमेरिकन को तो भागने की आदत होती है आजकल। यू टर्न लेके भाग रहा है डियो गार्सिया की तरफ। ओके, आदित्य जी, जिस हार्ड और इन सारी चीजों पे और आयरन डोम जिन पे गर्व हो जाता, वो सारी चीजें फेल होती नजर आ रही। कहीं ना कहीं ये रिवर्स नहीं हो रहा कि फजीयत हो रही है? जिन एम्यूनिशंस की पूरी दुनिया में इतना जलवा दिखाया जाता था, आज वो खुद उसको कल बेच भी नहीं पाएंगे तो मार्केट में। नहीं अब तो चला गया, अभी इस युद्ध के बाद चला गया सब प्रॉब्लम, क्योंकि आकाश से बेटर परफॉर्मिंग मिसाइल, वो तो छोड़ती नहीं किसी को। 99.9% किल रेट। तो पेट्रियट का तो 95% किल रेट है। वो भी अब 3 भेजो तो फिर भगवान से प्रार्थना करो 1 लग जाए, ऐसा तो नहीं चलता है मिसाइल सिस्टम। सो दैट्स व्हाट दे आर। दी
द पॉइंट इज कि वो वापस जा रहा है। और एक और आपको दिमाग से स्किप हो गया, चलिए मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। सो नाउ दैट इज गोइंग बैक, बहरीन का बेस टोटली गॉन, और ईरान की स्ट्रेटेजी है फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में ओवरवेल्म कर देना चीप ड्रोन्स के साथ, उसने ओवरवेल्म कर दिया, इनकी सारी मिसाइल्स उड़ गई। अब बचा रहे मिसाइल्स, तो मिसाइल से ये क्या दाग रहे हैं, HMLR जो उनका होता है ना, मल्टीपल रॉक पिनाका के जैसा सिस्टम, 300 किलोमीटर की रेंज, 300 मील की रेंज होती है, उसको दाग रहे हैं फ्रॉम दुबई कोस्ट, दैट यूएई कोस्ट से, फिर ओमान की कोस्ट से, उधर दाग रहे हैं वो लोग। उससे उससे ईरान को इम्प्रेस होने वाला है कुछ नहीं। वो तो कुछ गिरती है, कुछ नहीं गिरती है, वहां पे उनके बेसिस भी नहीं है, सो दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। वो करे, उन्होंने जम के उन सारी साइट्स पे जम के, जो भी आपने दुबई में डिस्ट्रक्शन देखा, वो सब पिन पॉइंट इंटेलिजेंस थी उनको, कहाँ पे कौन रह रहा है। दे न्यू द एड्रेसेस ऑफ यूएस आर्मी जनरल्स। अभी लोग ऐसा बोल रहे हैं 7 से 8 जनरल मर गए हैं ईरान इजराइल के, ओके। और लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अमेरिका के की कमांडर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ। 200 से ज्यादा बॉडी बैग्स उड़ रही हैं अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका ने अपने घमंड में, अब मैं आई एम वेरी अमेरिका नहीं, सिंपैथेटिक। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ही गए, क्योंकि अमेरिका तो नहीं चाहता था ये सब, नहीं, अब ट्रंप ही चाहते थे। बेचारे सोल्जर्स तो ट्रम्प की उसमें लड़ रहे हैं। ट्रम्प ने अपने घमंड में, और ये जो मागा क्राउड है ना, मेक अमेरिका गरीब अगेन वाला क्राउड, वो उन्होंने, वो जो गरीब क्राउड है, उन्होंने एक तो वो फैला दिया, उनका डिफेंस पुशअप्स लगा रहा है, ये सब करते हुए चढ़ा दिया लोगों को। एंड दे डिड नॉट कैलकुलेट द ऑल द फीडबैक गिवन बाय देयर ओन मिलिट्री। आप मिलिट्री को बोल रहे हो फिजिकली फिट रहो, लेकिन बेचारों के पास एम्यूनिशन ही नहीं है, क्या लड़ेंगे जाके। आपने सारे शिप्स मूव कराए, अब्राहम लिंकन को मूव कराया अलॉन्ग विद द एंटायर एंटोराज, 1400 मिसाइल लेकर आया। अब दे डोंट हैव एयर डिफेंसेस एनीवेयर। और ईरान की जो स्ट्राइक थी वो सारी स्ट्रेटेजिक रही है। आप देखिए, सारे पहले ड्रोन्स भेजे उसने सारे बेसिस पे, टर्की पे भी अटैक हुआ है बाय द वे, साइप्रस पे भी अटैक हुआ है, जहां जहां से अमेरिका कुड फ्लाई। अल उदैद बेस तो गायब, कतर वाला, डन। मतलब आप लोकली क्या करता था अमेरिका, बहरीन में जाके, कतर में जाके प्लेन्स रिपेयर होते थे इनके, और वहां से F-22 उड़ते थे और F-35 उड़ते थे, अब उड़ ही नहीं सकते। उसने ऐसा वेपन यूज किया कि तो हवा कतर से ने खुद ऑफिशियली कंफर्म किया है कि अमेरिका के कई सारे जो जेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। गिर रहे हैं। उसने बोला हवा से गिर रहे हैं, इसका मतलब दे यूज ए डिफरेंट वेपन। आई डोंट नो हु सप्लाइड देम, आइदर चाइना सप्लाइड देम और रशिया सप्लाइड देम, वो और तो दे बिल्ड। आईआरजीसी ने बोला ही, आईआरजीसी कमांडर ने, उनका स्टेटमेंट आया कि हम ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जो दुनिया ने अब तक देखे ही नहीं। यस, सी कभी-कभी ये सब स्टेटमेंट्स कैन बी वेरी बम्बास्टिक आल्सो। ठीक है, हम्म। रियलिस्टिक स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि युद्ध का समय है तो सभी जोश में है। मैं ये मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा। लेकिन जैसे मैंने तो इंटरस्टेलर वॉर में बुक लिखी है महाभारत पे, वहां पे युद्ध ऐसे बोलते हैं, मैं आज ये खत्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो दे वेंट विद ए प्लान। और जब इन्होंने डिकैपिटेशन एक्सरसाइज करी, देखिए उसमें पुतिन का स्टेटमेंट है कि यू गाइस आर नॉट केपेबल ऑफ फाइटिंग ए वॉर, यू कैन ओनली डू असैसिनेशन। आपके वेपन असैसिनेशन के लिए बने, वॉर्स के लिए नहीं बने। तो इन्होंने असैसिनेशन तो कर दिया शुरू में, बट अब वॉर की जब बात आई, सी उन्होंने क्या किया, 31 डिफरेंट ग्रुप्स है, मोजैक बोलते हैं, ग्रुप्स में उन्होंने कमांडर्स को डिवाइड कर दिया जो डिस्कनेक्टेड। अब वो कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, कबूतरों से, ओके। बिकॉज माय फ्रेंड हियर जो जूइश है, ईरानी जू है, जू का उसके परिवार वहां पे है, वो बोलता है कि वी आर यूजिंग पिजन्स। अब उसको कोई ईरान के इनके साथ कोई सहानुभूति नहीं थी जिनको मारा गया है, लेकिन इवन ए ईरानी ज्यू बोलता है अब तो हमको लड़ना पड़ेगा, लाइक हिज रिजॉल्व इज देयर। तो मतलब उनका जो ओरिजिनल कल्चर है जोरोस्ट्रियन, अब वो बोल रहे हैं कि हमको कुछ भी हो जाए, ये हमारी लैंड है। तो जोरोस्ट्रियंस आर यूनाइटेड, शियाज आर यूनाइटेड, एंड प्लस वहां पे ज्यूश पॉपुलेशन यूनाइटेड, प्लस वहां पे थोड़ी सुन्नी पॉपुलेशन भी है कुर्दिस्तान एरिया की तरफ, दैट इज ऑल्सो यूनाइटेड। और, क्रिश्चियंस भी और हैं वहां पे, हाँ, अच्छी तो खासी बड़ी संख्या में। बड़ी संख्या में बॉर्डर एरियाज में इराक के साथ या कुर्दिस्तान की बॉर्डर के साथ, एवरीबडी इज यूनाइटेड राइट नाउ, इट डजंट मैटर नाउ। ये अब उनका जो, ये उनके कल्चर, उनकी सभ्यता, मतलब भारतीयों से तो उनका सभ्यता बहुत मिलती है,
शक्ल भी मिलती है, सभ्यता भी बहुत मिलती है, बिकॉज हमारे तो इतिहास का पार्ट है, पारसी देश तो हमारा ही देश था पहले, यू नो। सो नाउ इट्स नो लॉन्गर ए fight with Israel or anything. It's about teaching them a lesson. It doesn't matter now anything. और the kind of inventory they built up, इन्होंने क्या किया कि मास स्केल पे सिविलियन एरियाज पे टारगेट किया इजराइल ने और अमेरिका ने, और उन्होंने सिविलियन एरियाज पे टारगेट नहीं किया है। आई एम टेलिंग यू व्हाई। कि अमेरिकन बेसिस ने क्या किया कि टू हाइड द अमेरिकन personnel in those countries, they put them in expensive hotels. तो मैं क्वेश्चन करता हूँ अमेरिकन गवर्नमेंट को कि ऑन टैक्स पेयर्स मनी व्हाई पीपल आर स्टेइंग इन 7 स्टार होटल। आप देना दुबई में रुक जाते, आप छोटी जगह पे रुक जाते, अपार्टमेंट शेयर करते, कुछ करते, बट व्हाई 7 स्टार होटल्स? तो उनको मालूम था कि ये 7 स्टार होटल, जैसे बांग्लादेश में 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं लोग, विच इज टैक्स पेयर्स नहीं पे कर, व्हाई शुड आई पे फॉर देयर लग्जरी? मसाज के लिए थोड़ी पे करूंगा मैं आपको। यू आर जस्ट एन एम्प्लॉय ऑफ द यूएस आर्म फोर्सेस, आप रहिए जैसे यूएस बाकी सिटीजन रहते। तो वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे थी, तो दे टारगेटेड स्पेसिफिक अपार्टमेंट, स्पेसिफिक एरियाज, स्पेसिफिक होटल्स। कुछ एनालिस्ट बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, अरे सिविलियन को नहीं करना चाहिए, होटल्स को नहीं करना। अरे भाई, जहाँ पे अगर अगर भारत के दुश्मन दाऊद इब्राहिम अगर बैठा होगा कि कहीं पे 5 स्टार होटल में, तो उसको वहीं पे मारा जाएगा ना, उसको कोई ढूंढना तो नहीं जाएगा कि आप पहले गरीब जगह पे जाओ फिर मारेंगे, ऐसा नहीं होगा। सो दे टारगेटेड देम, वेरी कैलकुलेटेड स्ट्राइक्स। तो उन्होंने 3 फेज में पूरा ऑपरेशन किया। मैं मैं अगर मैं उसमें आपको बताऊं कि 200 to 300 उन्होंने ईच ईच बेस के ऊपर 200 से 300 ड्रोन्स मारे शुरू में। उसके बाद उन्होंने 30 से 40 रेगुलर बैलिस्टिक मिसाइल मारी सारी बेसिस पे। सबसे पहले उन्होंने उड़ाया दोहा में अल उदेद बेस कतार में, उसका रडार डोम उड़ाया, तो 360 डिग्री व्यू पॉइंट चला गया, जो उनका मदर बोर्ड था। फिर देखिए, ये लड़ाई है सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज वॉरफेयर की। सेंट्रलाइज वॉरफेयर अमेरिकन करते कि सांप का सिर काट दिया सब कुछ कट जाएगा, बट वो भूल गए वो उस केस में चलता है जहां पे दुश्मन ने ऑलरेडी तैयारी न की हो। उनको मालूम था उनका टॉप लीडरशिप को मारा जाएगा, और उन्होंने अल खमेनी को इसलिए मार्टिर बोला जा रहा है उनकी लैंग्वेज में, क्योंकि उनको मालूम था उनको टारगेट किया जाएगा। और हमेशा इजरायली क्या करते हैं, उनको भेजते हैं कि वी हैव टू हैव सम नेगोशिएशन ऑन दिस, तो प्लीज डिस्कस। जैसे वो सब इकट्ठा होते हैं उसे बॉम्ब करते हैं। ये इजराइल ने 3 बार किया है ईरान में, इंक्लूडिंग उनके जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे अहमद निजाद इज ऑल्सो डेड, जबकि वो वेरी प्रो वेस्टर्न प्रेसिडेंट था, वेरी प्रो वेस्टर्न। और मसूद पिज़ेश्कियान को भी मतलब सपोजिटली लिबरल ही कंसीडर किया जाता था ईरान में। हाँ, मतलब कि जो वेस्टर्न मीडिया ने पेंट कर दिया कि सारे टेररिस्ट है। देखिए, भारत के अगेंस्ट तो वो लोग रहेंगे, उन्होंने पाकिस्तान को एड किया है बार बार, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। भारत के हिसाब से वी आर जस्ट डिस्कसिंग द बिटवीन ईरान एंड इजराइल, नॉट एंड अमेरिका, जस्ट प्योरली वॉर एरिया। तो तो उन्होंने वहां पे, और देखिए भारत को इस रिजीम से भारत को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, नहीं तो अल चाहबार पोर्ट भारत वहां इन्वेस्ट नहीं करता। तो भारत इज क्वाइट एज लॉन्ग एज यू स्टे अवे फ्रॉम आवर मैटर्स। आप पाकिस्तान को एड मत करो, पाकिस्तान से हेल्प मत करो। एंड सरप्राइजिंगली दे हैव नॉट अटैक्ड ओमान एंड पाकिस्तान, 2 कंट्रीज दे हैव नॉट अटैक्ड, दे हैव नॉट अटैक्ड दोस 2 कंट्रीज। बाकी सारे बेसिस पे उन्होंने 650 मिसाइल दागी। फिर 6 सीआई के, जहां भी सीआई के ऑफिसर्स थे, इंक्लूडिंग बुर्ज अल खलीफा के नीचे एक बिल्डिंग था, उस पर उन्होंने अटैक किया। 200 से ज्यादा, अभी ईरान क्लेम कर रहा है 1000 अमेरिकन हैव डाइड। मेरे हिसाब से वो नंबर ठीक हो सकता है, बिकॉज दीज ऑल बेसेस वर हेवीली पॉपुलेटेड, मेंटेनेंस क्रूज थे, ये थे, वो थे, बहुत चीजें। और जिस तरह ट्रम्प ने अपने लोगों को वॉर बेचा कि हम लोग टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एंड इजराइल ने जिसे प्रमोट किया, दे हैव फायर्ड मोर देन 1000 मिसाइल्स इन 2 days ऑन इजराइल। आयरन डोम को उन्होंने शायद प्लास्टिक डोम बना दिया इस समय, क्योंकि आयरन डोम इज ओवरवेल्ड, कंप्लीटली ओवरवेल्ड। उसका 95% स्ट्राइक रेट होता है, अब वो नहीं कर सकता जन। बट
एवरीवन यूज डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज। जैसे कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल को अमेरिका ने यूजिंग ऑर्ब्स, जो उन्होंने MS-370 के लिए भी यूज किया था, उसको ऊपर ही खींच लिया। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। और दूसरा अ, जो ईरान ने सॉरी इज़राइल ने फर्स्ट टाइम आयरन बीम यूज किया है, व्हिच इज हैज बीन सीन। बट नॉनदलेस 7 to 8 इजरायली जनरल्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ। उन्होंने भी वही स्ट्रेटेजी यूज करी। पहले ओवरवेल्म किया, लेट इजरायलीज असेंबल एवरीवेयर। तो मतलब ये है कि दोनों साइड में ऑन द ग्राउंड पीपल है हु आर रिपोर्टिंग ईच अदर। उन्होंने असेंबल किया और उसके ऊपर अटैक किया, तो 7 to 8 इजरायली जनरल्स लॉस्ट देयर लाइफ आल्सो। तो और जो शुरू के जो अटैक्स थे इजरायली, वो थे 200 प्लेन्स अटैकिंग ऑन द एंटायर वेस्टर्न साइड गोइंग नियर तेहरान। मेरे हिसाब से एक B-2 बॉम्बर भी गिरा है। वन B-2 बॉम्बर इज ऑल्सो क्रैश्ड। और फिर उसमें जो है एक्चुअली एटलीस्ट 2 शायद मेरे हिसाब से गिरे हैं, मेरे हिसाब से, बिकॉज़ वन इज़ बीन रिपोर्टेड ऑलरेडी, सेकंड इज़ नॉट रिपोर्टेड। और प्रेडेटर ड्रोन जो उनके गिरे हैं, एटलीस्ट 6 नाउ हैज़ फॉलन डाउन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। और ईच वन, एक तो ट्राइटन था जो कि $240 मिलियन का प्लेन होता है। $240 मिलियन का एक प्लेन, एक एक इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द यूएस आर्सेनल, बहुत बड़ा होता है। वो टारगेट किया। लेकिन द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज कि अमेरिकन को पता ही नहीं लग पा रहा है कहां से आ रहे हैं मिसाइल, बिकॉज दे हैव सैनिटाइज्ड द एंटायर एयर स्पेस एंड दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कहां से मिसाइल उड़ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं इफ्सान के पास नॉर्थ से उड़ रहा है, कोई बोल रहा है कि ईस्ट से उड़ रहा है, कोई बोल रहा है साउथ से उड़ रहा है, और कुछ कुछ जगहों पे उनको लग रहा है कि जस्ट 300 किलोमीटर की दूर से आ रहा है। दैट मीन्स उन्होंने जिस तरह उन्होंने प्लान किया है, मेरे हिसाब से मिक्स्ड यूनिट्स हैं हर तरफ। और मिक्स्ड यूनिट्स में वो नॉर्मली क्या होता है, सारी यूनिट सेग्रीगेटेड रखी जाती है सो दैट नो वन सिस्टम इंटरफियर्स विद अदर। बट इन्होंने शायद इस तरह का सिस्टम बना लिया है कि दे आर डूइंग सेग्रीगेटेड वंस। तो एक ही जगह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एम्यूनिशन आ रहे हैं, और प्लस इनके सारे बेसेस उड़ चुके हैं, सारे डार्ट्स उड़ चुके हैं ऑन द ग्राउंड। सो नाउ सैटेलाइट इज नॉट एनफ, क्योंकि यू कैन इजीली ब्लॉक द सैटेलाइट व्यू। अच्छा आदित्य जी, जो सिचुएशन बन गई है अब, आपको मिडिल ईस्ट में जिस तरह से हमने देखा है कि अमेरिकन बेसिस आप जैसा बता रहे हैं सब डिस्ट्रॉय कर चुका है और ईरान बहुत जबरदस्त जवाबी कार्रवाई कर रहा है, इस सब में अब आपको मिडिल ईस्ट में अमेरिका का भविष्य और इस पूरे वॉर का नतीजा क्या नजर आ रहा है? नहीं, अमेरिका भी सीज फायर की बात करेगा। ट्रम्प चाह रहे हैं सीज फायर, और वो ईरान दे नहीं रहा है, ईरान ने रिजेक्ट कर दिया, नो सीज फायर, अटैक्स विल कंटिन्यू। तो उसने 9 कंट्रीज पे अटैक किया। अमेरिकन बोल रहे थे, तो साउदीज कंप्लेन भी कर रहे हैं, आप हमको डिफेंस ही नहीं कुछ दे रहे हो, आपने सारे ऑफेंसिव बनाए, कुछ डिफेंस। क्योंकि अमेरिका का शुरू से स्ट्रेटेजी था, नो डिफेंस ओनली ऑफेंस, पीट के आ जाओ, उसके सीज फायर की बात करो। और 2 लोग मान जाते थे, यार चलो ठीक है। अभी ईरान को, जैसे हमारे शास्त्रों में बोलते हैं ना, इतना भी दुश्मन को ना पीटो कि वो ढीठ बन जाए। अब यहाँ पे इतना आपने मारा है 20 साल से, 30 साल से, मतलब अमेरिकन, हमारे इस जनरेशन के ग्रैंडफादर्स ने जो टैक्स पे किया था, तब आप लेके शाह को हटाया आपने और खमेनी को लेकर आए। आज उनके ग्रैंडचिल्ड्रन के टैक्स पे अब खमेनी को मार रहे हैं। मीन्स टोटली इज वेस्ट, देयर इज नो स्ट्रेटेजी। मतलब सिर्फ तेल के लिए आप लड़ रहे हो, और सिर्फ रिसोर्सेज आप नेगोशिएट भी कर सकते हो। आप सैंक्शंस लगा लगा के कमजोर करने के बाद उसका एक्चुअली रीजन कुछ और ही है। अब यहाँ पे जो रीजन है वो है, जो व्हाइट फाइल्स है उसका थर्ड सर्वर वाज इन ईरान। ओके। और लैरी फिंक का जो बिटकॉइन वाला डिजिटल विजन है, उसमें ईरान का होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू रन द ग्लोबल लेजर। विद ऑल दीज सैंक्शंस नोबडी वुड लाइक टू जॉइन अमेरिकन लेजर। इंडिया भी नहीं चाहेगा, अब तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। और आपको बता दूं, ये तो जस्ट भारतीय अपने व्यूअर्स को बताने के लिए, जो ईरान कर रहा है, भारत इज 50 to 60 टाइम्स मोर पावरफुल, 50 to 60 टाइम्स मोर पावरफुल। ओके। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ईरान बहुत है, हमारे सामने वो कुछ नहीं है, हमारी प्रिपरेशन के सामने। हमारे पास 15-20 हजार तो ब्रह्मोस ही होंगी, जस्ट इमेजिन।
तो वी आर इन मच डिफरेंट स्पेस ऑल टुगेदर, और नंबर्स भी हमारे पास काफी है, बट इनके पास कुछ नहीं है। बट विद वॉट एवर दे हैव ओवरवेल्म्ड अमेरिकन डिफेंसेस। तो अभी आपने जो पूछा वैसे क्वेश्चन, ट्रम्प अभी सीज फायर की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अगर अपना गेम छोड़ के वीकेंड पे भागकर डीसी पहुंचता है, दैट मीन्स समथिंग विच हैज हैपेंड बियॉन्ड हिज कंट्रोल और जनरल्स के कंट्रोल में। सो और आपका अगर यूएस कोई एयरक्राफ्ट कैरियर अटैक हो जाता है, दैट मीन्स कि यू हैव नो सिक्योरिटी लेफ्ट। आप कहीं, तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो अगर डियो गार्सिया भागेंगे तो वहां तक वो रोकने देगा, वहां तक भी जाएगा, अब नहीं रोकने वाला, यू नो। सो उन्होंने एक डिस्ट्रॉयर मतलब जो ईरानियन शिप है उसको खत्म कर दिया। ईरान ने उनके सप्लाई चेन्स मार दी। इनफैक्ट हाइफा की ऑयल रिफाइनरी जल रही है इस समय। ये सारी हिडन इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो हाईफाई उन्होंने टारगेट किया था ईरान में। क्या हाइफा की ऑयल रिफाइनरी का बंद होना कि इजराइल में तेल नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। कल स्टॉक मार्केट में देखते हैं क्या होता है। आज फ्यूचर्स ट्रेडिंग में तो ऑलरेडी डाउन है, सब कुछ डाउन स्ट्रेट है। ऑफ हॉर्मुज तो बंद है, लेकिन ये भी खबर है कि ईरान जो है नेतन्याहू को निशाना बनाए हुए है, टारगेट पे नेतन्याहू है, वो भी किसी बंकर में छुप गए हैं फिलहाल। तो शायद वो इजराइल में ही नहीं है, पहले दिन ही निकल गए थे, उनका प्लेन जाता हुआ दिखा था, मतलब फ्लाइट रडार में लोग बता रहे थे कि वो बाहर निकल चुके हैं। सबसे सरप्राइजिंग थिंग है, जहां जहां से अमेरिकन को मदद मिल सकती है वो सब जगह अटैक कर दी गई है। जेलेंस्की तो बड़ा खुश हो रहा है, आपने मुझे फंसाया था, अब आप फंस गए, है ना। जेलेंस्की को कोई अमेरिका से लगाव तो नहीं। तो साइप्रस पे अटैक किया, तो ब्रिटिश फोर्सेस कैन नॉट फ्लाई। फ्रांस के शिप्स आ रहे थे, दोहा में फ्रेंच बेस भी है, उन्होंने बर्बाद कर दी, तो फ्रेंच शिप्स भी वापस टर्न कर गए, भाई अब हमको नहीं पिटना है। ओके, ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर नॉट इवन कमिंग, उनके पास मिसाइल्स ही नहीं। अब ग्राउंड इन्वेजन के लिए कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए, कांग्रेस का अप्रूवल नहीं है। इन्होंने बोला था हम आर्टिकल 2 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज प्रेसिडेंट टू टेक एक्शंस, वो कर सकते हैं, छोटा एक्शन कर सकते हैं, लेकिन वॉर के लिए उनको कांग्रेचुअल अप्रूवल चाहिए। कांग्रेचुअल अप्रूवल मिल भी जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, ग्राउंड पे कितने ट्रूप्स उतारोगे। ना फ्रेंच भेजना चाहते हैं, ना जर्मन भेजना चाहते हैं, ना ब्रिटिश भेजना चाहते हैं। पहले जो इराक वॉर हुआ था उस समय अमेरिका की पोजीशन थोड़ी अलग थी, वो मैं डेजर्ट स्टॉर्म 1 की बात कर रहा हूँ, उसमें अमेरिका की पोजीशन अलग थी, इस समय पोजीशन एकदम अलग है। अभी तो ड्रोन और इस सब का जमाना आ गया, और ड्रोन्स में तो अभी अमेरिका बोल रहा है हमारा तो मिनिमम ड्रोन ही $1 लाख का है, और उनका जो ड्रोन है $10,000 का है। अब कहाँ से आप लड़ोगे, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग अमेरिकन प्राइसेस टू दिस। कैपेबिलिटी सेम है बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस इन ईरान, है ना। सेम सेम इफेक्ट होगा, 90 किलोग्राम का वो भी गिराएगा, आप भी 90 किलोग्राम का ही गिराने वाले हो। ओनली थिंग इज उसका बहुत सस्ता होगा, आपको बहुत महंगा होगा। इसीलिए तो पुतिन ने बोला था आप लॉन्ग टर्म वॉर नहीं जीत सकते। तो यहाँ पे जब इनकी सारा जो सपोर्ट स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, विच इज ए क्लासिकल स्ट्रेटेजी। पहले लॉजिस्टिक्स मारते हैं, जैसे कि हमारे महाभारत युद्ध की स्टोरीज में भी ऐसे है, पहले लॉजिस्टिक्स आप खत्म करते हैं, फिर उसके बाद व्यू के अनुसार चलते हैं। अब इन्होंने अमेरिका का क्या है, आउटसाइड इन, इनका है इनसाइड आउट। तो जो इनसाइड आउट स्ट्रेटेजी होती है वो हमेशा बेटर होती है, बिकॉज यू कैन पिक एंड चूज वेयर यू गो। आउटसाइड इन में आपको पता ही नहीं उसके पीछे क्या है। इट कैन बी डिबेटेड ऑल्सो, लॉजिकली कोई सोचेगा डिबेटेड ऑल्सो, लेकिन एवरी फैलैंक्स विल हैव ए काउंटर फैलैंक्स। और जब इनसाइड आउट की स्ट्रेटेजी, देन यू नो योर टारगेट वेरी स्पेसिफिक। आउटसाइड इन में आपको बहुत इंटेलिजेंस चाहिए, अंदर क्या क्या है। वो पहाड़ी इलाका ऐसा है, पहाड़ी इलाके में आपका न्यूक्लियर बॉम्ब भी चलने वाला नहीं है बाय द वे, यू नो, क्योंकि पहाड़ी इलाके में वो एब्जॉर्ब कर लेते पहाड़, वो आप नहीं चला सकते। अगर चलाया अमेरिका ने, अभी ये मैं डिबेट सुन रहा हूँ अमेरिकन की, तो उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं हमको न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करना चाहिए, इजराइल को यूज करना चाहिए। दैट विल बी एंड ऑफ इजराइल, क्योंकि दुनिया नहीं टॉलरेट करेगी, इंक्लूडिंग इंडिया विल नॉट टॉलरेट दैट। अभी तक तो ऑलरेडी जयशंकर जी ने बोला शांति रखिए, थोड़ा भजन करिए, ये सब वो नहीं चलने वाला वहां पे, बिकॉज द इमोशंस आर वेरी हाई। और जिस तरह और प्रधानमंत्री मोदी की भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, सब कुछ अलर्ट पे है, तैयारियां वगैरह इधर भी
हो रही है, क्योंकि सारी चीजें फैलती जा रही है इधर पे। हाँ, अगर फैलेगी तो फिर देखिए क्या है कि जिस साइड इंडिया जाएगा वो साइड जीत जाएगा। तो इंडिया विल फर्स्ट प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट इन दिस रीजन, देन दे विल गो फॉर अदर्स इंटरेस्ट, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। वी हैव टू प्रोटेक्ट 1.5 बिलियन पीपल, उनको तो 6 बिलियन लोगों को हराना है। तो आवर प्रायोरिटी ऑफ 1 प्रोटेक्टिंग 1.5 बिलियन पीपल इज मोर इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देन देयर प्रायोरिटी। तो हम लोगों को अगर अपने बेनिफिट में जो चूज करना करें, यहाँ पे दोस्ती वोस्ती सब बाहर में गई, ये युद्ध की बात हो रही है। यहाँ पे विल गो बाय ओनली बाय द इंटरेस्ट एंड अवर कैजुअलिटी, जो हम लोग झेल सकते हैं। तो आई डोंट, सीसीएस की मीटिंग तो शायद कुछ और पर्पस होगा, मोस्टली रिलेटेड टू पाकिस्तान होगा जनरली, क्योंकि पाकिस्तान तो आपको मालूम है क्या कर रहा है। सो द बट इन दिस वॉर मैं देख रहा हूँ, स्ट्रेटेजी से सिर्फ देख रहा हूँ कि ओवर एस्टिमेशन अमेरिका ने ओवर अंडर एस्टिमेट किया, और अपनी दादागिरी के चक्कर में भूल गए कि दे आर ए फॉरेन पावर, वो लोकल नहीं है यहाँ के, वो अमेरिका से आए हैं, दे कैन नॉट ब्रिंग द होल थिंग ओवर देयर। तो अभी बात चल रही है मास लिफ्टिंग यूएस ट्रूप्स की, इट विल फुल स्टेप कि आप कितने ट्रूप्स लेके जाओगे। और ऑल्सो उनके पास ट्रूप्स अगर नंबर्स में लगा ले तो ईरान के पास बड़ी आर्मी है, और यूएस बैटल और हार्डेंड इजराइल आर्मी है, दोनों वो को तो मिला ले चाहते हैं कि तब आप भी। जमीन पे आओ। उन्होंने हुती को एक्टिवेट कर दिया, उन्होंने यमन को एक्टिवेट कर दिया, उन्होंने फिर वहां पे हिजबुल्लाह को एक्टिवेट कर दिया लेबनान में, यू नो। तो नाउ अमेरिकन आर थिंकिंग ऑफ स्ट्राइकिंग देम। हमास और वो और प्लस वो अंसारल कौन सा है, अंसारल्ला यमन, वो एक्टिवेट हम है सब के सब। देखिए हमास का तो बड़ा क्लियर है कि हमास जो है, सॉरी, हमास का तो वेरी क्लियर है, हमास इज डन। तो द फोर्स इज लेकिन हिजबुल्लाह। इस सब के बाद आदित्य जी एक बार बताइए, जिस तरह से ईरान ने अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया है सारे ही पूरे मिडिल ईस्ट में, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, अब उनका क्या अमेरिका पे भरोसा रह जाएगा कि अब हमारे पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तो कुछ है नहीं, अमेरिका ने हमको इसमें डाल दिया। क्या कुछ डायनामिक्स चेंज होंगे मिडिल ईस्ट में? टोटली अभी उनको ऊंट का सहारा लेना पड़ेगा, ऊंट ऊंट पे चलना पड़ेगा और कुछ नहीं, बिकॉज दे वर टोटली, वो लड़ नहीं सकते, ऑल ऑफ देम कैन नॉट फाइट, दे डोंट हैव आर्मीज। देखिए ईरान बिकेम हार्डन विद ऑल द अमेरिकन प्रेशर। अमेरिका ने ईरान की बर्बादी के लिए कुछ कसर नहीं छोड़ी खमेनी को लाके। बिफोर दैट ईरान वाज ए वेरी ओपन सोसाइटी, ओपनली बात करते थे। बाय द वे हमारे हिंदी म्यूजिक बहुत चलता है, मैं तेहरान जा चुका हूँ पहले, तो लॉट ऑफ हिंदी बॉलीवुड म्यूजिक गोज ओवर देयर। तो उन्होंने दे कोई भी सुन्नी इस्लामी जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्री, दे कैन नॉट फाइट। उनको अमेरिका बेवकूफ बनाता रहा, आप ये भी खरीद लो, अब वो भी खरीद लो, अब पता लगा अमेरिका ही नहीं यूज कर पा रहा तो वो फिर कौन यूज करेंगे। सो ऑल अमेरिकन प्लेन्स एंड अमेरिकन स्ट्रेटेजीज हैव फेल्ड ओवर देयर, अब दिख रहा है। तो और ईरान ने नाउ हैज स्टार्टेड टारगेटिंग ऑल द अमेरिकन रन रिफाइनरीज, एक्सॉन। तो ये सब प्रेशर अभी ट्रम्प के ऊपर आ गया, भाई हमारी रिफाइनरीज बचाओ। तो अभी वो कैस्पियन सी की तरफ नहीं गया है, अब वो कैस्पियन की तरफ भी मुड़ गया, बिकॉज नाउ दे आर नॉट केयर, दे डोंट केयर। आपने उनके लीडर्स को हरा दिया, सुप्रीम लीडर को मार दिया, नाउ दे डोंट केयर, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए गॉड्स रैथ उनके लिए, दे डोंट केयर। उन्होंने बिंदास 9 कंट्रीज पे अटैक किया, और सारी कंट्रीज अब बोल रही है हमको नहीं अटैक करना है, वी आर टर्निंग बैक। यूएई इज सेइंग हम नहीं अटैक करेंगे। यूएई ने बोल स्टेटमेंट दिया है कि वी आर नॉट रिटेलिएटिंग, स्टेटमेंट दे दिया। सऊदी बोल रहा है, पहले बोला था हमारे प्लेन शामिल होंगे, बोला नहीं, एमबीएस तो यू टर्न मार गए सीधा, है ना, बिकॉज दे नो व्हाट कैन हैपन। अगर वो अब छोड़ ऑफ नहीं रहा कोर्स उनको अमेरिकन, पता है कि पूरा सारा ठीकरा इधर मिडिल ईस्ट में इधर ही रखा जाएगा, अमेरिका भाग जाएगा इन लोगों को, और उन लोगों के पास लड़ने की भिड़ने की कैपेसिटी नहीं है। हाँ नहीं लड़ सकते, उसने सीधा अरामको की रिफाइनरी पे अटैक किया, विच इज द मेन इनकम सोर्स ऑफ सऊदी फैमिली। तो सऊदी फैमिली के 300-400 प्लेन फाइटर क्या झक मार रहे हैं वहां बैठ के, व्हाट आर दे डूइंग। उसने और डर के मारे उड़ा नहीं पा रहे, वहां पे सारे पाकिस्तानी पायलट बैठे हुए हैं उड़ाने के लिए, वो उड़ा नहीं रहे। सो द पॉइंट इज कि दे मिसकैलकुलेटेड। अब
अमेरिका पे तो वो ट्रस्ट कर नहीं सकते। अमेरिका ने बोला आप अपने ऊपर, हमारा तो बेस ही नहीं है भाई, हम क्या करेंगे? अब बताइए 150 प्लेन अगर होंगे, 90 प्लेन्स यूजुअली होते हैं, 70 टू 90 प्लेन्स होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पे। अब वो उड़ ही नहीं सकते बिकॉज़ द रनवे ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर इज़ गॉन। America cannot risk the second one I hit. Whether hitting an American aircraft carrier is almost hitting US territory. Is almost same like that. अगर उसको escalate नहीं करना है, then he has to go back. Plus, सबको मालूम है कि ईरानी assets are in active in America also. अमेरिकन को ज्यादा मालूम है। हमको तो अमेरिकन से ही पता लगता है, गवर्नमेंट से ही पता लगता है कि ट्रम्प बोल रहा है यहाँ पे अटैक हो जाएंगे, मैं शायद जा सकता हूँ, तब न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा, अमेरिकन इतने पागल नहीं है। आपके जाने के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब बोले दूसरा प्रेसिडेंट लगाएंगे न्यूक्लियर बॉम्ब कोई नहीं डालने वाला। बट एनीथिंग कैन हैपन राइट नाउ बिकॉज इमोशंस आर हाई इन ईरान। और अमेरिकन जो है मैं जिस तरह के स्टेटमेंट देख रहा हूँ लग रहा है काफी डिफेंसिव है इसमें। सो दे नेवर एस्टिमेटेड कि उनके सारे ईरान बेस 2 दिन में उड़ जाएंगे। 2 days। बिल्कुल रिटेलिएशन ईरान की तरफ से आया, और जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था ईरान का कि वहां पर रजीम चेंज कराएं, और जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है उससे तो लग नहीं रहा है कि कहीं पे भी कोई कमजोर हुआ है ईरान। और सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आप कह सकते हैं कि पहले से ही तैयारी थी, क्योंकि उनको पता होगा कि जिस तरह से ओपन थ्रेट था तो उन्होंने अपनी तैयारी भी करके रखी हुई होगी। और अब देखते हैं कि आगे इस पूरे मसले पर क्या होता है, क्योंकि फिलहाल तो स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। तेल अवीव को तो शक्ल देखिए आप सुबह की। आई एम जस्ट शॉक्ड एट तेल अवीव, व्हाट हैज हैपेंड टू तेल अवीव वन नाइट। तो हाइफा की क्या कंडीशन है? हाइफा की कॉफी शॉप्स आर रियली गुड, लेकिन क्या कंडीशन है? शहर के शहर उड़ा रहा है ईरान उधर इसराइल में। नहीं, आपने उनके सुप्रीम लीडर को उड़ा के, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि जूइश के फेथ का लीडर को आप हटा दें एंड देन यू टॉक वांट टू टॉक पीस और नेगोशिएट। इसमें नेगोशिएशन तो नहीं होता है। इस पे तो भगवान के ऊपर आ गई ना, उनके फेथ के ऊपर आ गई बात। तो वापस जो हमारी स्ट्रेटेजी है ना, इतना मारो जितना। और आपने इसको इनफैक्ट और बढ़ा, जो आम लोग हैं ना, क्योंकि मैं खुद शिया हूँ, हालांकि हर एक इंसान को ये लग रहा है कि हमारे ऊपर ही अटैक है, क्योंकि हर शियाओं के सबसे बड़े वो गुरु हैं, सबसे बड़े धर्म गुरु हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आप जरा सोचिए आपने इसको कितना फैला दिया इन सेंटिमेंट्स। जो लोग इस चीज में शामिल भी नहीं थे वो भी इस चीज से जुड़ रहे हैं, और हर इंसान जाने के लिए तैयार है कि हम अपनी जान दे देंगे। तो अब आपके पास बचा ही क्या? अब तो वो मात्र कुछ ही, तो आप कैसे जंग लड़ोगे? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मतलब वही है ना कि आप जैसे अब अगर कोई किसी के फेथ के ऊपर आक्रमण कर दे, किसी के, तो लड़ाई कुछ और टाइप की होती है। अब ये लोग तो फेथ पे कर नहीं रहे, तेल के ऊपर कर रहे हैं लड़ाई। तो इनका इनका तो कॉन्ट्रैक्ट्स बचाने हैं और जी, दूसरे को अपना देश बचाना है। तो देयर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ, अगर भारत के साथ भी ऐसी आ पड़ेगी तो फिर आप देखिए क्या भारत रिएक्ट करता है किसी के लिए। लेकिन सब में ये टेररिस्ट का नैरेटिव बनाना है कि सब टेररिस्ट थे, सबको टेररिस्ट बता देना, प्रेसिडेंट भी टेररिस्ट, सुप्रीम लीडर भी टेररिस्ट, सबके सब टेररिस्ट, और सिर्फ अमेरिका और इसराइल सिर्फ बेचारे खड़े बैठे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन वो बात अलग है कि यहाँ पे भारत में भी एक अलग तरह का माहौल बन गया। सबको लग रहा है कि ईरान पूरा टेररिस्ट है, लीडरशिप टेररिस्ट है, और जो लोग यहाँ पे रिएक्शन दे रहे हैं वो भी टेररिस्ट है। सबके सब देख- बड़ा अजीब सा माहौल फिलहाल यहाँ पर भी बना हुआ है। देखिए देखिए, जब भी अमेरिका किसी को टेररिस्ट बुलाता है ना, कल को वो तो हिंदू लीडर्स को टेररिस्ट बुला दें, कल तो मोदी को टेररिस्ट बुला सकते हैं वो तो। देखो, अगर उनके इंटरेस्ट पे नहीं जा रहा टेररिज्म है बुलाया तो ही था, कब नहीं बुलाया, बोलते हाँ ही है। बुलाए। तो सो अमेरिका की डेफिनेशन से कोई टेररिस्ट तो नहीं बन जाता है। वी हैव टू लुक एट द फैक्ट्स ऑफ द केस कि क्या क्या एक्चुअल ग्राउंड पे क्या किया है, ऐसा कोई डिसीजन लिया है क्या। सो वो तो अमेरिका का नैरेटिव है और आपको मालूम है वो नैरेटिव लोग खरीदते हैं। सो Yes. उस पे तो हम लोग जाएंगे नहीं बिकॉज इट्स योर चैनल। हम लोग तो अपनी बात करेंगे बिकॉज जस्ट बिकॉज किसी को सर्टिफिकेट देना आप टेररिस्ट हो, ऐसे तो टेररिस्ट नहीं होता। उससे तो अगर वो सर्टिफिकेट दूसरा दुनिया देने लगे तो अमेरिका विल बी द नंबर वन। तो विच अमेरिकन्स आर सेइंग, आई एम सेइंग, तो ये तो गलत हो गया एकदम। बट व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम द प्योरली फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, अमेरिकन्स आर शॉक्ड, आई कैन से दैट। और
और जो उनके लीडर को मारा है उसके चक्कर में तो आई डोंट थिंक सो कि अब कोई सीज फायर ऐसी कोई बात होगा। और थर्ड थिंग इज जो 31 मोज़ैक का जो आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, अब अमेरिकन्स को ये पता नहीं लगेगा कौन अटैक कर रहा है, बिकॉज़ 31 ग्रुप्स अटैक। तो इट्स नो लॉन्गर नाउ कि मल्टी लेयर्ड, मल्टी फ्रंट, मल्टी डायमेंशनल, क्या कहना चाहिए, मतलब एक अलग ही पैटर्न ऑफ वॉर हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मिडिल ईस्ट से वैसे भी अमेरिका को जाना ही था, अब जल्दी कर दिया। अब सारे बॉर्डर्स रिड्रॉ हो जाएंगे। अल्टीमेटली और जाना ही था, लेकिन उन्होंने ईरान ने थोड़ा बोला धक्का दीजिए, चलो जल्दी आज ही निकल जाओ। अब जस्ट इमेजिन कि 2 डेज के वॉर में अमेरिका बोल रहा है हमारे एम्यूनिशन नहीं, अब अमेरिका बोल रहा है एम्यूनिशन नहीं है। मीन और फैक्ट्रीज भी नहीं बना सकते क्योंकि आजकल का वॉर बदल गया है, पहले जैसा नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के जैसा नहीं है कि आप ज्यादातर टैंक पे टैंक लोहे के पत्थर डालते जा रहे हो। यहाँ पे तो एक टैंक को एक ड्रोन उड़ा देता है। सो नाउ ड्रोन्स मिसाइल के जमाने में कहाँ से आप ये सब कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो पुराना वाला नहीं चलने वाला कि हम MI5 लेके उतरेंगे। वही तो मैं अमेरिकन को बार बार बोलता हूँ कि भाई हॉलीवुड की मूवीज पे इतना विश्वास मत किया करो। कोई जो सब कुछ हॉलीवुड मूवी पे ही चल रहा है, वही माचो इमेज की चक्कर में उन्होंने पूरी अमेरिका की लगा दी डोनाल्ड ट्रम्प ने। वही एग्जैक्टली वही हुआ है। हॉलीवुड इज रियलिटी टीवी फॉर समबडी। रियलिटी टीवी वॉर तो नहीं होता है। वॉर में जब एक्चुअल ब्लड गिरता है तो वो दिखाई मम्मी याद आ जाती है 2 मिनट में। लोगों को जी। डिप्रेशन की गोली खा रहे हैं अमेरिकन सोल्जर्स। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सीज फायर के लिए अगर जो भी सीज फायर पहले मांगेगा दैट मीन्स दैट गाय इज लूजिंग। और ईरान ने रिफ्यूज कर दिया सीज फायर। ईरान ने बोला कोई सीज फायर नहीं। अभी उनका टारगेट पे एंटायर इजरायली लीडरशिप और जो भी अमेरिकन कमांडर्स ग्राउंड में होंगे वो। तो आप फ्रेंच एक का कैरियर तो मूव कर गया बैक में। यूएस अब्राहम लिंकन वापस जा रहा है। जेराल्ड फोर्ड ने अपनी बत्तियां बंद कर ली तो उस पर आक्रमण न करें। ओके सो अब देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल, स्थिति गंभीर बनी हुई है पूरे ही वेस्ट एशिया में और लगातार फास्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और दोनों इनफैक्ट यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जो ये मुकाबला है युद्ध का, ये जारी है। अब देखते हैं कि क्या कुछ और अपडेट्स आते हैं। आदित्य जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।